हमको नहीं लेनी। क्यों? आप पहले ज्ञान समझिए, फिर आप नाम दीक्षा लीजिए ना। नहीं, हमको नहीं समझ। हम इधर नाम दीक्षा क्यों ले, कहीं और ना ले लें? क्यों? आपको क्या आपत्ति है यहाँ पर लेने के लिए? बताइए तो, क्यों नहीं समझ रहा? आपके लिए ये वेद पुराण खोलकर दिखाए जा रहे हैं कि हम आपको हर एक अक्षर से ज्ञान समझाएंगे। आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं? हम नहीं समझना चाहते हैं क्योंकि वो हमको आदत पड़ गई है। किसकी? नहीं समझने की? हाँ। ऐसा कैसे पड़ गया आदत? समझ के तो देखिए। समझ के तो देखिए आप ज्ञान, बहुत अनमोल ज्ञान है। मुझे अभी नहीं समझ। तो आप कब समझोगे? हम तो समझेंगे जब समझना आएगा। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया बाहर न लगता डार। ये मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। इस मानुष जन्म में आप भक्ति करिए तो आप परमात्मा के सतलोक पहुँचेंगे और वहाँ पर 84 योनियों भुगतेंगे। अगर आप ज्ञान नहीं समझेंगे तो आप नाम दीक्षा नहीं लेंगे तो बताइए, आप समझना चाहते हैं या नहीं? किसने देखा है ये 84 लाख? यही तो 84 लाख योनियां है। ये गधा, कुत्ता, गाय, बैल बन रहे हैं, कुतिया बन रही है, बहुत से प्राणियों की योनियों में आना पड़ता है। कुत्ता बनेगा, हम मनुष्य बनेंगे। मैंने अभी बोला है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बाहर न लगता डार। मानुष जन्म एक ही बार मिलता है और कभी नहीं मिलता। किसने देखे है? यही हमारे ये जो पुराण है, वेद है, ये इन्हीं में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी। आप समझोगे? अभी ये बोल रहे थे कि हम नहीं समझेंगे। समझने में क्या जा रहा है आपका? ये बात सुनो पहले भैया, तुम मेरे भाई हो, दुश्मन नहीं हो। तुम क्या समझाओगे? बता। देखो, ये है श्रीमद् भागवत गीता। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रभते वासुदेव सर्वस्य इति सहा महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम का मतलब होता है बहुत, जन्म नाम जन्म के, बहुत जन्म के, अंत में जन्मे, तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। आपको समझे? और बताओ। और यहाँ पर लिखा हुआ है ओम इति इच्छासरम ब्रह्मा विहारणम माम अनुस्मरण यहाँ प्रत्ययते तनयज देहम सहायाति परमाम गतिम। इसका मतलब यह है, हे अर्जुन, सब इंद्रियों को द्वारों के रोक कर तथा मन को हमसे जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा को चिंतित करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये शास्त्र जो कुछ भी लिखता है, लिखने वाले को हम कैसे मान लें? ये जो शास्त्र है, भैया कुछ पढ़े लिखे हो क्या? ज्ञान तो ज्यादा करो। तेरे को अनपढ़ जैसे लग रहे हैं? हाँ। आपको मैं अनपढ़ जैसे लगता हूँ? हाँ लग रहे हैं, जब तो आप ज्ञान नहीं समझ रहे। समझो ना ज्ञान। समझेंगे तो देर कैसे लगा? कब समझोगे? कब समझोगे? जब समझना आगे समझ लेंगे। अभी समझ लो ना। नहीं। अभी समझ लो। नहीं। देर में नहीं ज्ञान मिलता, अभी मिल जाएगा तो समझ लो ना। ये तो ये फालतू पुस्तक लग रही है आपको। हाँ। यहाँ पर ये भगत जी जो है कबीर सागर खोल कर बैठे हैं और ये जो है एक गरुड़ पुराण है, ये अर्थवेद है और इसके नीचे जब भूल पड़े हैं, ठीक है। और ये श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए फालतू लग रहे हैं और ये जो है
यह श्रीमद् भागवत गीता सचित्र मोटर टाइप केवल हिंदी के लिए, और ये स्कंद पुराण गुजराती में उपलब्ध भी है। आपके लिए ये फालतू वेद पुराण लग रहे हैं। हाँ, कैसे मान सकते हैं आप ये फालतू? आप बताइए ना कैसे फालतू, इसमें क्या गलत लिखा हुआ है बताइए ये जो फालतू। अच्छा बता, हमारे दादाजी तो पढ़ते रहे। अच्छा ये बताओ ज्ञान, इसका ज्ञान बता श्रीमद् भागवत गीता का। जी हम पर्ची यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी आका एक छात्र एवं ईर्षा शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कलम से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दे पड़ रही। मैं कमल की कली का पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध में जल में कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा ऐसे प्रिय कलम से सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि में नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, ऋण और यौगिक दोनों अर्थ में कोई इसका कारण होना चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब मैं देख सकूं कि पंख है कहाँ, जहाँ वहाँ मल मूल जड़ होगा, यानी कि मूल कारण पंख होगा। उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जन्म मरण का रोग लग गया। ठीक है, ये जो हराट दिख रहे हैं आप, ये हराट चक्र है। ऐसे ही हमारे लिए जन्म मरण का रोग लगा है। ये हमारा फिर जन्म होता है फिर मरण होता है। यह हराट तथा कुआ लोई या गल बंधिया है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा हराट डोरी बंधे कई बारा। काल लोक में जन्म मरण की रूपी हराट चक्र देखिएगा आप यहाँ पर दिख रहे हैं। ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये महेश है, यहाँ पर चींटी यानी कीड़ी भी है, कुंजर यानी हाथी भी है। यहीं पर सभी का जन्म मरण होता है। अगर हम भक्ति नहीं करें तो जन्म मरण लगा रहता है। इस कुएं के आधार पर यहाँ पर समझाया गया है कि जन्म मरण का रोग लगा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मरण होता है। एक काम बता भैया, हम भक्ति ले लेंगे तो कहाँ ले जाओगे? हम कहीं नहीं ले जाएंगे, जब आपके लिए परमात्मा ले जाएंगे, जहाँ भी ले जाएंगे। हम तो आपको अभी ज्ञान से समझा सकते हैं। अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, भक्ति के दिन थोड़ी ना है। अभी तो भक्ति कब की करनी चाहिए आप ही बताएं। जब बड़े हो जाएं। अभी आप बड़े नहीं हुए, अभी आप कुछ समझते नहीं हो क्या? आप सब समझते हैं, आप बड़े हो गए। आप 9-10 साल की उम्र में भक्ति करना चालू कर दें। जो पुण्य आत्मा होते हैं उनके लिए भक्ति जरूरी करना होता है। वैसे तो भक्ति तो जो है सबके लिए जरूरी होती है करने के लिए। वैसे आप यहाँ आए, आप ज्ञान समझे, अपना आप नाम उपदेश ले। यहाँ पर नाम दीक्षा निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। आप यहाँ नाम दीक्षा ले और अपना परमात्मा से उपदेश कराए। भक्ति करके क्या होता है? भक्ति करके हम सतलोक चले जाते हैं। पर वहाँ पर दूध की नदियां बहती है। सारा जो सतलोक होता है वो सफेद सफेद सुनहरा हीरे मोती जड़े होते हैं पहाड़ों में। ये जो पेड़ होते हैं वहाँ पर चांदी सोने के बने होते हैं। वहाँ पर कोई मारता भी नहीं है, ना भी
वहाँ पर भी कोई अभी कष्ट नहीं है, चाहे कभी कष्ट रहेगा। और 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा, नहीं फिर आप जन्म दोबारा लेंगे। यहाँ पर तो मम्मी मारती है, पापा मारते हैं, बहुत से जन मारते हैं, आपके कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उधर क्या मौत नहीं होती? नहीं, कभी भी वहाँ आपका मरण नहीं होगा। अमर हो गया क्या? हाँ, अगर आप भक्ति करो, अच्छे सच्चे दिल से भक्ति करो आप, तो आप अमर हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे आप। क्यों नहीं होगा जन्म मरण? क्योंकि हमारे गुरुजी जो शास्त्रों में मंत्र लिखे हैं, गीता के अध्याय 17 के 23 में ओम तत्सत इति निर्देश त्रिपदा ब्रह्म स्मृत है। उस पूर्ण परमात्मा को पाने का ओम तत्सत ऐसा मंत्र है, वही मंत्र आपको देंगे। अब गीता में लिखा हुआ मंत्र आपको मिलेगा तो मोक्ष होगा ही, क्योंकि गीता शास्त्र सत्य है जी। हमारी पापा तो सेब खिलाते हैं, उधर क्या होता है? सतलोक के सेब है, अगर हम वहाँ के सेब खाएंगे तो यहाँ के सेब से भी वो अच्छे लगते हैं। वहाँ के सेब अगर हम जैसे तोड़ते हैं, वहाँ पर जो है बहुत अच्छे सेब होते हैं, लेकिन इससे 100 गुना अच्छा सेब है वहाँ पर। ना फिर आप तो कह रहे थे कि उधर पहाड़ है हीरे मोती का। हाँ, उधर कैसे लग जाएगा पहाड़ में? वहाँ ये सब परमात्मा की लीला है। वहाँ पर पहाड़ नहीं, सारी चीजें हैं जो सोने चांदी की बनी हुई है। सोने चांदी की पेड़ बास होते हैं क्या? नहीं, जो पूरा सतलोक है वो सारे चांदी सोने से बना हुआ है, पूरा सतलोक का। तब सेब कहीं नहीं होते? सेब जो है, सेब इसलिए नहीं होता सोने का, क्योंकि फिर आप सेब खाओगे कैसे? अगर सेब सोने का हुआ तो आप कैसे खाओगे? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे खाएंगे सेब? सेब जो है वो नॉर्मल सेब होता है, लेकिन यहाँ के सेब से अच्छा, 100 गुना अच्छा वहाँ का सेब होता है। जो पृथ्वी लोक का सेब है, ये तो तोड़ते हैं तो 1 साल बाद आता है। वहाँ के सेब में ऐसा है कि तोड़े और फिर एक आ जाए, फिर तोड़े तो फिर एक आ जाए। ऐसा क्यों होता है उधर? क्योंकि ये परमात्मा की लीला है। अरे भैया उधर हमको खेलने को नहीं मिले। कौन कहता है खेलने को नहीं मिलेगा? खूब खेलने को मिलेगा। कैसे खेलेंगे? ना उधर गिर पड़ेंगे तो लगना ही जाएगा। नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर है जो रुई के जैसे मुलायम बादल होते हैं वहाँ पर, तो बादलों पे अपन लोग चलते हैं वहाँ। बादलों पे? हाँ। ना फिर ऐसे में तो गिर जाएंगे। ऐसे कैसे गिर जाएंगे? जो ऐसे मार के चलो, पृथ्वी लोक की धरती होती है, तो धरती पे से जब हमको कोई चोट वोट लग जाए तभी हम गिरते हैं। ऐसे थोड़ी ना गिरते कि खड़े खड़े गिर पड़े। ऐसे ही वहाँ है। यदि आप गुरु नहीं बनाओगे तो कैसे समझोगे कुछ भी? हम इधर पार हो गए तो फिर हमारे मम्मी पापा छोड़ जाएंगे, दोस्त भी छूट जाएंगे। अगर आपके दोस्त भी नाम दीक्षा ले ले ज्ञान समझकर, तो वो आपके दोस्त भी आपके साथ ही जाएंगे। आपके माता पिता भी आपके साथ ही जाएंगे अगर एक ज्ञान समझकर नाम दीक्षा ले ले तो। क्या एक ही साथ होती है क्या? मैं मृत्यु? हाँ, एक ही बार मिलता है जन्म बार बार नहीं मिलता। नहीं होगा जी, हम जा पूछ एक ही बार मिला था, एक ही बार सब मर जाए। ये थोड़े थोड़े समय में होता है। तो उधर पता कैसे चलेगा? तो अपने लाने कौन से ज्ञान की जरूरत है? तत्व ज्ञान की। तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेके यानी हमारे गुरुजी से, तो आपका फिर जन्म मरण नहीं होगा। देखो, जैसे अभी आपके दोस्त है, अगर आपके दोस्त आपसे बड़े हैं तो वो पहले सतलोक चले जाएंगे, अगर उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी और ज्ञान समझ रखा है तो। राम कृष्ण से कौन बड़े, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के बेदनी गुरु आगे आदीने। और सुनो, हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक है, दास पटंतर ना तोले, कह सब संतन विवेक है। अगर आपके दोस्त आपसे छोटे हैं तो छोटे दोस्त जो है वो आपके बाद में जाएंगे सतलोक। तो फिर ऐसे में कैसे पहचान लूंगा मैं? उधर तो बहुत सारे लोग होंगे।
आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, वो जब आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे कैसे मिलेंगे, उधर तो बहुत बड़ा होगा। ऐसे कैसे बड़ा होगा? आपके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आपके दोस्त होंगे, आप दोस्तों को ढूंढ रहे होंगे, दोस्त आपको ढूंढ रहे होंगे कि मेरा दोस्त कहाँ पर है, और वो कहेगी कि मेरा दोस्त कहाँ पर है। तो ऐसे ही आप अगर वहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं, वहाँ पर महल है बहुत अच्छा, वही महल में विश्राम कर रहे होंगे, विश्राम करते करते आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। जैसे अभी मान के चलो ये जो सतलोक आश्रम बैतूल है, यहाँ पर मान के चलो ये मेरे दोस्त है, ये मेरे को ढूंढ रहा था, मैं इनको ढूंढ रहा था, मैं आया ज्ञान चर्चा में, ये भी ज्ञान चर्चा में आ गए, ये मेरे को मिल गए। ऐसे ही वहाँ पर होता है। तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा पहले, सच्चा सतगुरु, तब काम बनेगा। और सतगुरु बनाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए किसी की सलाह नहीं ली जाती, सलाह ली जाती है घर परिवार के काम कर रहे हो, ये तो आपका सौदा है। मेरे तो साइकिल चलाना पसंद है, उधर कैसे मिलेगी साइकिल चलाना? वहाँ पर सब मिलेगा, सब आपके लिए जो चलाना हो चलाइए, आपके लिए जो करना हो करिए। ऐसे कैसे मुझे साइकिल चलाऊंगा उधर? साइकिल तो आप चलाओगे, आप सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे। वहाँ ये जो जहाज होता है ना, एरोप्लेन, हवाई जहाज, वहाँ पर बहुत बड़ा जहाज है, आप जहाज में भी बैठ सकते हो, आपको जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हो। सिर्फ सतलोक आज में नहीं, मुझे तो साइकिल चलाना है। साइकिल चलाना आपको अच्छा लगता है तो आप साइकिल ही चलाते रहेंगे। वहाँ पर बहुत सारी जगह है, वहाँ पर कोई भी ना ही वाहनों में जंग वंग लगती है, ना ही कुछ वाहनों का होता है, ना ही वो वहाँ पर धुआं फेंकते हैं वाहन, ना ही वाहन कभी भी बिगड़ते हैं। क्यों, क्या उधर जादू है? जी, ये परमात्मा की लीला है, जादू नहीं है, परमात्मा की लीला है। आपको यहाँ जो भक्ति बताई जा रही है वो शास्त्रों के अनुसार बताई जा रही है। परमात्मा यहाँ पर आए हैं, स्वयं भी आए हैं, कबीर देव जी के अवतार आए हैं, संत रामपाल जी महाराज, हम लोगों को उन्हीं के साथ चल रहा है, उन्हीं के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा ज्ञान है, इसी ज्ञान को पाकर आपका मोक्ष होगा। स्वर्ग से ऊपर है क्या सच? जी हाँ, ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग का राजा है इंद्र, इंद्र के लोक से भी आप ऊपर कभी साहिब जी के लोक में चले जाओगे। क्या पैदल जाएंगे? नहीं, पैदल नहीं, आप हवा में उड़ के जाएंगे। हवा में कैसे उड़ेंगे, वो उधर से तो गिर जाएंगे ना। तो जब आप भक्ति करोगे आपका मोक्ष होगा, तभी आप हवा में उड़ पाएंगे, ऐसे नहीं उड़ पाते। गुरुजी ले जाएंगे आपके लिए। क्यों गुरुजी? हाँ, गुरुजी की आप उंगली पकड़े रहना, आपको गुरुजी ले जाएगी, स्वयं ले जाएगी। हम लोग की नींद लग गई तो ऐसे क्यों ले जाएंगे? आप नींद में नहीं होगे, वहाँ पर आपको जितना आराम करना है कीजिए, जितना सोना है सो जाइए। जब आप सतलोक जा रहे होगे तो आपकी नींद नहीं लगेगी। क्यों? आप क्योंकि ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों लोक को देखते जाएंगे, जितने भी लोक है आप सभी लोगों के देखते जाएंगे। सभी लोगों से ऊपर स्वर्ग, और स्वर्ग से ऊपर है सतलोक, तो आप सतलोक जाएंगे सभी लोगों को देख। अगर हम बीमार हो गए तो बीमारी में कैसे जाएंगे? आप जब परमात्मा जी से नाम दीक्षा ले लोगे तो आप फिर कभी बीमार नहीं होगे, अगर आप बताए गए भक्ति मार्ग पर चले गए। पैसा कितना लगता है नाम दीक्षा लाएंगे? यहाँ पर पैसे वैसे नहीं लगते, सब निःशुल्क है। यहाँ पर जो कुछ चाहिए आपके लिए सब निःशुल्क है। आप नाम दीक्षा फ्री में ले सकते हैं, आप जो परमात्मा जी के मंत्र है वो भी फ्री में ले सकते हैं। आप अपनी भक्ति करिए, मोक्ष धारण करिए। पक्का चला जाऊंगा सतलोक। जी, आप सतलोक ही जाएंगे, स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक जाएंगे आप। चलो जी, मेरे को तो नाम दीक्षा दिलवाओ। यहीं पर नामदान सेंटर खुला हुआ है, आप यहाँ जाकर निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। पैसा नहीं लगता? यहाँ पर कोई भी स्वार्थ नहीं है, यही भी कोई भी स्वार्थ ही नहीं है। आप नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कराए, सस्ता है।
चलो हम आपको नाम दीक्षा दिलवाएंगे, चलिएगा। तो आपको कैसा लग रहा है नाम दीक्षा लेकर? अच्छा लग रहा है। इधर तो लोग भगत जी भंडारा पाते हैं। भगत जी ने नाम दीक्षा ले ली क्या? जी हाँ, इन्होंने नाम दीक्षा ले ली है। इन्होंने परमात्मा का पहले याद समझा, फिर उसके बाद नाम दीक्षा ली है। इनके लिए कोई भी शंका नहीं है अब कि हम नाम दीक्षा ले या ना ले, इन्होंने नाम दीक्षा ले ली है। अब ये परमात्मा की भक्ति करेंगे, अपना मोक्ष कराएंगे। ये भैया अब तो मेरे को मिल गया ना, फिर तो मैं नरक में चला जाता। ऐसे कैसे आप नरक में चले जाते? परमात्मा कहते हैं कि और जब मेरा भक्त आएगा तो मैं सबको अपनी शरण में लूंगा। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।